Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the computer CP of grade 2 and the unit number is 3. So let's open it. So students, open the page number 16 and unit number is 3. How does a computer work? एक कंप्यूटर किस तरह काम करता है? We will discuss about it in this chapter. So first of all हम देखते हैं डाटा एंड इंफॉर्मेशन. व्हाट इज़ डाटा एंड व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन? डाटा, एनीथिंग इन रॉ फॉर्म लाइक अ वर्ड, नंबर, साउंड और अ पिक्चर इज़ कॉल्ड डाटा. रॉ चीज़ें ऐसी चीज़ों को कहते हैं जिन पर कोई प्रोसेस ना किया गया हो, कोई काम ना किया गया हो. तो रॉ का इधर यहाँ पर ये ऐसा मतलब है कि एनीथिंग विच इज़ स्टोर्ड इन और यूज्ड बाय अ कंप्यूटर. कोई भी चीज़ जैसे कि वर्ड, नंबर, साउंड, पिक्चर जब हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं यूज़ करने के लिए तो वो होता है डाटा. कंप्यूटर को हम जो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं वो कहलाती हैं डाटा. इंफॉर्मेशन क्या है? इट इज़ द मीनिंगफुल, रेलिवेंट एंड एक्यूरेट डाटा. जब हम कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करते हैं तो वो उस पर प्रोसेस करता है. जो काम हम उसको देते हैं करने के लिए, जो टास्क हम उसको देते हैं वो हमें वो परफॉर्म करता है और फिर उसका एक मीनिंगफुल मतलब निकाल कर हमें सामने शो कर देता है. बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हमें वो काम करता है. जो डाटा हम उसको देते हैं और जो काम उसको करने के लिए हम कहते हैं उसी से रेलिवेंट डाटे पे वो काम करके हमें उसका रिज़ल्ट जो है वो शो कर देता है. और जो शो करता है वो रिज़ल्ट उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन. ये हो गया डाटा एंड इंफॉर्मेशन. नाउ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. इनपुट क्या है? इट इज़ एन एक्ट ऑफ एंटरिंग रॉ डाटा इनटू अ कंप्यूटर. जब हम कीबोर्ड से कोई चीज़ टाइप करते हैं तो इट मीन्स कि हम उसके अंदर डाटा जो है वो एंटर कर रहे हैं. ये क्या है? इनपुट. कोई भी डाटा कंप्यूटर के अंदर डालना वो है इनपुट. प्रोसेस, इट इज़ एन एक्ट ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. फिर कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है. जो डाटा हम उसको प्रोवाइड करते हैं उसके मुताबिक वो उस पर प्रोसेस करना शुरू कर देता है और हमें इंफॉर्मेशन की सूरत में डाटा प्रोवाइड करता है. और जो डाटा वो प्रोवाइड करता है वो कहलाता है आउटपुट. दिस इज़ द रिज़ल्ट दैट कम्स आफ्टर प्रोसेसिंग. डाटा पे जब काम हुआ, प्रोसेस हुआ, उसके बाद जो रिज़ल्ट हमारे सामने आया वो कहलाता है आउटपुट. तो ये है इनपुट, प्रोसेस, देन आउटपुट. नेक्स्ट इज़ बेसिक ऑपरेशंस ऑफ मशीन्स. बेसिक ऑपरेशंस ऑफ ऑल द मशीन्स आर इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. किसी भी मशीन की बात आप ले लें तो हर मशीन इसी तरह परफॉर्म करती है. पहले वो इनपुट लेती है, फिर प्रोसेस करती है और फिर आउटपुट देती है. एग्जाम्पल है इसकी मेकिंग अ जूस. जैसे हम एक ग्राइंडर लेते हैं और उसमें जूस बनाते हैं, उसकी एग्जाम्पल है. इनपुट क्या है? पीसेस ऑफ बनानास आर द इनपुट. जब हम बनाना के पीसेस करके ब्लेंडर में डालते हैं तो वो है इनपुट. ब्लेंडर को बंद करके जब हम उसको ऑन करते हैं, ब्लेंडिंग इज़ द प्रोसेस कैरिड आउट बाय द जूसर. तो जब वो ब्लेंडिंग स्टार्ट करता है तो इट मीन्स कि उस पर प्रोसेस हो रहा है, तो वो है प्रोसेस. और उसके बाद जब वो जूस बन के हमारे सामने आता है तो वो है आउटपुट. द जूस इज़ द आउटपुट बाय द जूसर मशीन. होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी. नेक्स्ट इज पेज नंबर 17. एग्जाम्पल नंबर 2, एडिशन विथ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स पे एडिशन हम किस तरह करते हैं, यानी उसको हम ऐड किस तरह करते हैं नंबर्स को. सपोज़ यू वांट टू ऐड 5 and 7 बाय यूजिंग अ कंप्यूटर. अब कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए हम 5 और 7 के डिजिट को ऐड करना चाहते हैं तो उसका स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 1, एंटर द नंबर 5 and 7 इनटू द कंप्यूटर एज इनपुट. अब कीबोर्ड से हम 5 को प्लस और 7 को हम ऐड करेंगे, एंटर करेंगे, वो है स्टेप 1. दिस इज़ इनपुट.
उसके बाद स्टेप नंबर 2 है द कंप्यूटर परफॉर्म्स एडिशन ऑफ 5 and 7। जैसे ही हम कंप्यूटर में 5 और 7 को प्रेस करेंगे तो वो फटाफट से उस पर प्रोसेस करना शुरू कर देगा, यानी कि वो 5 और 7 के डिजिट को प्लस करना शुरू करेगा। द कैलकुलेशन बाय द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। तो वो जो कैलकुलेट करता है कि 5 और 7 को प्लस करके कौन सा डिजिट बनता है वो है प्रोसेस। एंड स्टेप नंबर 3 इज़ द सम ऑफ 5 and 7 इज़ शोन ऑन द मॉनिटर एज आउटपुट। फिर 5 और 7 को प्लस करके जो वो हमें रिजल्ट देता है वो है आउटपुट। इनपुट इज़ 5 and 7, प्रोसेस इज़ 5 plus 7 and output is 12। 5 and 7 is 12। नेक्स्ट इज़ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब हम देखते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं। इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस अलाउ अस टू सेंड डाटा टू द कंप्यूटर। ऐसी तमाम डिवाइसेस जो हमें अलाउ करती हैं कि हम डाटा जो है वो कंप्यूटर में एंटर करें वो कहलाती हैं इनपुट। इनपुट टू द कंप्यूटर इज़ यूजुअली गिवन बाय क्लिकिंग द माउस और टाइपिंग ऑन द कीबोर्ड। इट मीन्स कि इनपुट डिवाइसेस में कौन सी डिवाइसेस शामिल हैं, माउस एंड कीबोर्ड, जिनको हम टच करके और उन पे जो है वो प्रेस करके अपना डाटा कंप्यूटर में डालते हैं। दीज आर द इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट इज़ आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं। आउटपुट डिवाइसेस अलाउ अस टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर से हमें जो भी इंफॉर्मेशन सामने मिलती है वो होती है आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। Output from the computer could be print outs from the printer, sound from the speakers or pictures on the monitor. It means output devices are printer, speakers and monitor. प्रिंटर के थ्रू हम कंप्यूटर की किसी भी चीज़ को बाहर निकाल सकते हैं, स्पीकर्स के थ्रू हम वो साउंड सुन सकते हैं एंड मॉनिटर के थ्रू हम किसी भी डाटा और इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो ये हैं हमारी आउटपुट डिवाइसेस। द CPU इज़ नीदर एन इनपुट नॉर एन आउटपुट डिवाइस। CPU ना ही इनपुट डिवाइस है और ना ही आउटपुट डिवाइस है। इट टेक्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस से वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, डज द वर्क, फिर उस पर काम करता है एंड सेंड द रिजल्ट टू द आउटपुट डिवाइसेस, यानी कंप्यूटर के अंदर ही वो प्रोसेस करता है, ना वो इनपुट डिवाइस है ना वो आउटपुट डिवाइसेस है। दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। इस सारे प्रोसेस को कहते हैं प्रोसेसिंग। कंप्यूटर मैनर्स। ऑलवेज आस्क द टीचर इफ़ यू वांट टू टर्न ऑन द कंप्यूटर और ऑफ। ऑन और ऑफ़ करने के लिए आप अपने कंप्यूटर टीचर की परमिशन लेंगे और फिर आप कंप्यूटर को ऑन एंड ऑफ करेंगे। डोंट यूज़ अ कंप्यूटर कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कंप्यूटर को मुसलसल काफ़ी अरसे तक, मतलब घंटों तक इस्तेमाल करना वो ठीक नहीं है। नेक्स्ट इज़ पेज नंबर 18। लेट्स रिवाइज। Data is anything in raw form like a word, number, sound or a picture. Data क्या है? किसी भी किस्म का कोई लफ्ज़, नंबर, कोई साउंड या किसी पिक्चर को हम डाटा कहते हैं। Information is a meaningful, relevant and accurate data। और फिर उस डाटा को कन्वर्ट करके वो जो मीनिंगफुल फॉर्म में हमें देता है वो है इंफॉर्मेशन। इनपुट इज़ एन एक्ट ऑफ एंटरिंग रॉ डाटा इन अ कंप्यूटर। इनपुट क्या है? किसी भी डाटा को कंप्यूटर में फीड करना, स्टोर करना। प्रोसेस इज़ एन एक्ट ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। प्रोसेस है उस डाटा को प्रोसेस करना, यानी उस पर काम करके हमें रिज़ल्ट शो करना। और रिज़ल्ट क्या है? आउटपुट। इनपुट डिवाइसेस अलाउ अस टू सेंड डाटा टू द कंप्यूटर। तमाम इनपुट डिवाइसेस हमें अलाउ करती हैं कि हम कोई भी डाटा कंप्यूटर में ऐड कर सकें, एंटर कर सकें। आउटपुट डिवाइसेस अलाउ अस टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। और कंप्यूटर से पर जो भी रिज़ल्ट हमें शो होता है वो है आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। द CPU इज़ नीदर एन इनपुट नॉर एन आउटपुट डिवाइस। तो CPU ना ही इनपुट डिवाइस है ना ही आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट इज़ एक्टिविटी नंबर 1। So let's do the activity. First activity is match the jumbled words with the given option. अब यहाँ पर कुछ jumbled words हैं, इनको हम इनके साथ अटैच करेंगे। First is process,
दिस इज प्रोसेस। नेक्स्ट इज इनपुट, ये इसी के सामने है इनपुट। नेक्स्ट इज कंप्यूटर, दिस इज कंप्यूटर। दिस इज डाटा, दिस इज इंफॉर्मेशन, दिस इज आउटपुट। डन। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 19। Identify input and output devices and circle the correct option। अब हम इनमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी ऑप्शन जो है वो सही है। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है और आउटपुट। दिस इज इनपुट डिवाइस, क्योंकि इसके ज़रिए हम डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं। मॉनिटर, दिस इज़ आउटपुट डिवाइस, बिकॉज इस पे हम डाटा इंफॉर्मेशन देखते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंटर, दिस इज आउटपुट डिवाइस। स्पीकर्स, आउटपुट डिवाइस। माउस, इनपुट डिवाइस। स्कैनर, आउटपुट डिवाइस। डन। Now fill in the blanks with the help of the word bank. Output, data, process, input, information. So first blank is that dash is anything in raw form. Raw form में क्या होता है? Data. So write down data. Dash is the meaningful and accurate data, information. Okay students, this is scanner. Scanner is an input device. इसको आप सर्कल करें, इसको क्रॉस आउट, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। Number 1, data is anything in raw form. Number 2, information. Information is the meaningful and accurate data. Number 3, the result after processing is known as, process होने के बाद जो result हमारे सामने आता है वो है output. The act of converting raw data into information is called, raw data को जब हम information में convert करते हैं तो वो क्या होता है? Process. जो एक्ट है वो है प्रोसेस। द एक्ट ऑफ एंटरिंग रॉ डाटा इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। डन। मूव टू द नेक्स्ट पेज। चूज द करेक्ट ऑप्शन and write it in the given space. Number 1, CPU takes the information from the input devices. CPU जो है वो input devices से information को लेता है, does the work, काम करता है, and sends the result to the output devices, और output devices को उसका result देता है। This is called, ये क्या कहलाता है? इसके correct option देखिए कौन सी है? Input, output और processing. So this is processing. Write down processing. Next, dash allow us to send data to the computer. कंप्यूटर पर डाटा भेजने के लिए क्या चीज़ अलाउ करती है? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस या CPU? तो ये है इनपुट डिवाइसेस। Input devices. Next, dash allow us to get information from the computer. कौन अलाउ करता है हमें? Output devices. Output devices. Next,
Tick the correct statements and cross the wrong ones. Blending is the process which is carried out by the juicer. Blending एक ऐसा process है जो कि एक juicer perform करता है. Yes. Basic operations of all the machines are input and output. This is wrong. Keyboard and mouse are the examples of output devices. Keyboard और mouse output devices की examples हैं. No. Cross out. CPU is neither an input nor an output device. True. Now let's do the answer questions. Question number 1 is, what is data and information? Data and information क्या है? So the answer is, data is anything in raw form like a word, number, sound, or a picture. And information is the meaningful, relevant and accurate data. Done. Next is, write the names of two input devices. अब हम input devices के names लिखेंगे, which is mouse and keyboard. Next is, write the names of two output devices, which is monitor and printer. Done. So the unit number 3 is done. I hope students you have understood this lesson. So keep practicing at home. Have a good day students. Take care. Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।